कल्पना कीजिए, सुबह होने में अभी कुछ समय बाकी है। पूरा संसार गहरी नींद में सो रहा है। गलियां शांत हैं, वातावरण में एक अजीब सी नीरवता है। पक्षियों की आवाज भी अभी पूरी तरह सुनाई नहीं दे रही। लेकिन इसी समय जब रात धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और सूर्योदय से पहले का वह शांत क्षण आता है, तब कुछ घरों में ऐसी आध्यात्मिक हलचल शुरू होती है जिसे सामान्य आंखें देख नहीं सकती। कहते हैं कि यह वही समय है जब मनुष्य का बाहरी संसार सबसे शांत और उसका आंतरिक संसार सबसे अधिक जागृत हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्म मुहूर्त में देवत्व सबसे पहले किस घर की ओर आकर्षित होता है? क्या वह घर बहुत धनवान होता है? क्या वहां सोने चांदी की चीजें होती हैं? क्या वहां बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान होते हैं? या फिर उस घर की पहचान कोई ऐसी चीज होती है जिसे दुनिया की आंखें नहीं, केवल एक जागता हुआ हृदय पहचान सकता है? शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस घर को हम बाहर से साधारण समझते हैं, वह भीतर से बहुत पवित्र हो सकता है। और जिस घर को दुनिया बहुत बड़ा और समृद्ध मानती है, वहां भीतर अशांति भी हो सकती है। क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से घर की वास्तविक समृद्धि उसकी दीवारों, दरवाजों, धन या सजावट से नहीं मापी जाती। घर की वास्तविक शक्ति वहां रहने वाले लोगों के विचारों, भावनाओं, कर्मों और उनके हृदय की पवित्रता से बनती है। जिस घर में सुबह की शुरुआत शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से होती है, जहां किसी कमजोर व्यक्ति का मजाक उड़ाने के बजाय उसके लिए करुणा होती है, जहां बुजुर्गों को बोझ नहीं आशीर्वाद समझा जाता है, जहां पति पत्नी एक दूसरे को हराने की कोशिश नहीं करते बल्कि समझने की कोशिश करते हैं, जहां बच्चे केवल पैसा कमाने की शिक्षा नहीं बल्कि सही और गलत का विवेक सीखते हैं, जहां भोजन से पहले परमात्मा को धन्यवाद दिया जाता है, जहां गलती होने पर अहंकार से नहीं बल्कि विनम्रता से माफी मांगी जाती है, वही घर धीरे धीरे एक ऐसे वातावरण में बदल सकता है जहां आध्यात्मिक शांति का अनुभव गहरा होने लगता है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की मूल भावना हमें भीतर की चेतना की ओर देखने के लिए प्रेरित करती है। उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण में मनुष्य का वास्तविक मंदिर उसके भीतर है। इसलिए जब हम कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में देवता किस घर में आते हैं, तो इसे किसी डर या अंधविश्वास की तरह नहीं समझना चाहिए। इसे एक गहरे आध्यात्मिक संकेत के रूप में समझिए। देवत्व वहां अनुभव किया जा सकता है जहां मनुष्य का हृदय जागने लगता है, जहां व्यक्ति अपने विचारों को देखने लगता है, जहां वह अपने भीतर के क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार को पहचान कर उन्हें बदलने की कोशिश करता है, जहां भगवान को केवल अपनी इच्छाएं पूरी कराने का साधन नहीं बल्कि जीवन के मार्गदर्शक के रूप में याद किया जाता है। और आज की इस यात्रा में हम धीरे धीरे उन 10 दिव्य संकेतों को समझेंगे जो ये बताते हैं कि आपके जीवन और आपके घर का वातावरण आध्यात्मिक रूप से किस दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन सबसे पहले एक बात अपने मन में बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए। इन संकेतों का उद्देश्य यह साबित करना नहीं है कि कोई व्यक्ति दूसरे से अधिक पवित्र है या किसी विशेष घर में सचमुच कोई अदृश्य शक्ति आ रही है। आध्यात्मिकता किसी प्रमाण पत्र का नाम नहीं है, यह भीतर होने वाला परिवर्तन है। यदि कोई व्यक्ति रोज 4 बजे उठकर पूजा करता है लेकिन दिन भर दूसरों को अपमानित करता है, तो केवल जल्दी उठना उसकी आध्यात्मिक उन्नति का प्रमाण नहीं हो सकता। और यदि कोई साधारण व्यक्ति बिना किसी दिखावे के अपने माता पिता की सेवा करता है, जरूरतमंद की सहायता करता है, क्रोध में भी संयम रखता है और रात को अपने कर्मों का आत्मचिंतन करता है, तो उसके भीतर बहुत गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन हो सकता है। इसलिए जब आप इस कथा को सुने तो हर संकेत को अपने जीवन के आईने की तरह देखिए। यह मत सोचिए कि यह संकेत मेरे घर में है या नहीं, पहले यह सोचिए कि मेरे भीतर कौन सा परिवर्तन आने की आवश्यकता है। क्योंकि जब भीतर परिवर्तन आता है तब घर का वातावरण अपने आप बदलने लगता है, और जब घर का वातावरण बदलता है तो जीवन की दिशा भी धीरे धीरे बदल सकती है। सबसे पहला संकेत बहुत सरल है लेकिन बहुत गहरा भी है। ब्रह्म मुहूर्त के आसपास आपकी आंख बिना किसी स्पष्ट कारण के खुलने लगती है। आपने अलार्म नहीं लगाया, किसी ने आपको जगाया नहीं, बाहर कोई तेज आवाज नहीं थी, फिर भी अचानक आपकी आंख खुल जाती है। आप घड़ी देखते हैं और पाते हैं कि अभी सुबह होने में समय है। कई लोग ऐसे क्षण में तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं। कोई संदेश देखता है, कोई सोशल मीडिया खोलता है, कोई समाचार देखने लगता है, और कुछ ही सेकंड में वह शांत वातावरण फिर से दुनिया के शोर में बदल जाता है। लेकिन यदि कभी ऐसी अवस्था में आपकी आंख खुल जाए तो उस क्षण को व्यर्थ मत जाने दीजिए। पहले कुछ क्षण वैसे ही शांत रहिए, आंखें बंद रखिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए।
आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। बस अपने भीतर देखिए, आपकी सांस धीरे धीरे अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। आपका शरीर विश्राम में है, बाहर संसार शांत है और भीतर विचारों की गति भी कुछ क्षण के लिए धीमी हो सकती है। यही वह समय है जब आप अपने मन को दिन भर की भाग दौड़ से पहले दिशा दे सकते हैं। धीरे से अपने मन में परमात्मा का स्मरण कीजिए। आपको कोई कठिन मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया है तो श्रद्धा से उसका स्मरण कर सकते हैं, अन्यथा सरलता से कह सकते हैं, हे प्रभु, आज मेरे विचारों को सही दिशा देना, मेरी वाणी से किसी को अनावश्यक दुख न मिले, मेरे कर्मों में सत्य रहे, मेरे हृदय में करुणा बनी रहे और मुझे अपने भीतर के अंधकार को पहचानने की शक्ति मिले। इतनी सी प्रार्थना भी मनुष्य के दिन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि दिन की शुरुआत केवल घड़ी के अनुसार नहीं होती। दिन की शुरुआत उस पहले विचार से होती है जिसे आप अपने मन में स्थान देते हैं। यदि आंख खुलते ही पहला विचार चिंता का है तो पूरा शरीर तनाव की अवस्था में जा सकता है। यदि पहला विचार किसी पुराने विवाद का है तो मन फिर उसी कहानी को दोहराने लगता है। यदि पहला विचार पैसे, भय या असुरक्षा का है तो दिन की शुरुआत ही बेचैनी से होती है। लेकिन यदि आंख खुलते ही कुछ क्षण के लिए परमात्मा का स्मरण हो जाए तो मन को एक अलग दिशा मिल सकती है। यहां एक बहुत गहरी बात समझने योग्य है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना अपने आप में कोई चमत्कार नहीं है। हमारे शरीर की नींद की प्राकृतिक प्रक्रिया भी हमें अलग अलग समय पर जगा सकती है। इसलिए इसे डर या अंधविश्वास से मत जोड़िए। यदि ऐसा अनुभव होता है तो उसे आत्मचिंतन और साधना का अवसर समझिए। असली महत्व इस बात का है कि उस जागरण के बाद आप क्या करते हैं। क्या आप फिर से सो जाते हैं? कोई समस्या नहीं। क्या आप कुछ मिनट प्रार्थना करते हैं? बहुत अच्छा। क्या आप ध्यान करते हैं? और भी अच्छा। लेकिन यदि आप उस समय अपने मन में शांति पैदा कर पाते हैं तो वही सबसे महत्वपूर्ण है। कई साधक बताते हैं कि सुबह का समय उन्हें बाकी दिन की तुलना में अधिक शांत अनुभव होता है। इसका एक सामान्य कारण यह भी है कि उस समय बाहरी शोर कम होता है। परिवार के लोग सो रहे होते हैं, फोन पर लगातार सूचनाएं नहीं आ रही होती, काम का दबाव सामने नहीं होता। इसीलिए मन को कुछ देर अपने भीतर देखने का अवसर मिलता है। आध्यात्मिक साधना के लिए यह वातावरण उपयोगी हो सकता है। लेकिन अब सोचिए, यदि आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है और उस समय आपको अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद आती है, किसी के लिए प्रेम महसूस होता है, किसी से माफी मांगने का मन होता है, या आपको लगता है कि आपको अपने जीवन की कोई गलत आदत बदलनी चाहिए, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। संभव है कि यह आपके भीतर का आत्मचिंतन हो सकता है कि आपका शांत मन आपको वह बात दिखा रहा हो जिसे दिन भर की व्यस्तता में आप दबा देते हैं। दिन में हम खुद से भागते रहते हैं, लेकिन सुबह का वह शांत समय हमें खुद के सामने खड़ा कर सकता है। और जब मनुष्य पहली बार ईमानदारी से स्वयं को देखने लगता है, तभी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान को पाने के लिए बहुत बड़ी पूजा करनी होगी, बहुत कठिन साधना करनी होगी, बहुत दूर किसी तीर्थ पर जाना होगा। लेकिन हो सकता है कि ईश्वर की ओर जाने की पहली सीढ़ी इतनी सरल हो कि वह आपके अपने बिस्तर से ही शुरू हो जाए। आंख खुलने के बाद कुछ क्षण शांत रहना, अपनी सांस को देखना, अपने भीतर की स्थिति को पहचानना और फिर प्रेम से परमात्मा को याद करना। यही पहला संकेत आपके लिए एक निमंत्रण बन सकता है। जागो, लेकिन केवल नींद से नहीं, अपने भीतर की चेतना से भी जागो। अब दूसरा संकेत और भी गहरा है। यदि ब्रह्म मुहूर्त के समय आपका मन बिना किसी बाहरी कारण के अचानक शांत होने लगे, तो उस अनुभव को पहचानिए। दिन भर हमारा मन कितनी आवाजों से घिरा रहता है। किसी ने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, किसने हमारा सम्मान किया, किसने अपमान किया, कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, पैसा कहां से आएगा, परिवार में क्या होगा, भविष्य कैसा होगा। विचारों की एक अंतहीन धारा चलती रहती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में कभी कभी वही मन अचानक शांत हो जाता है। कुछ क्षण के लिए लगता है कि किसी चीज की जल्दी नहीं है, किसी से लड़ना नहीं है, किसी को जवाब नहीं देना है, कोई इच्छा पूरी नहीं करनी है, बस शांत रहना है। यह शांति बहुत मूल्यवान है, क्योंकि हम अक्सर शांति को किसी बाहरी परिस्थिति से जोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि जब पैसा आ जाएगा तब शांति मिलेगी, जब घर बन जाएगा तब शांति मिलेगी, जब वह व्यक्ति बदल जाएगा तब शांति मिलेगी, जब बीमारी खत्म होगी तब शांति मिलेगी, जब हमारी इच्छा पूरी होगी तब शांति मिलेगी। लेकिन यदि शांति हमेशा परिस्थितियों पर निर्भर है तो वह स्थायी नहीं हो सकती।
आध्यात्मिक साधना हमें धीरे धीरे यह सिखाती है कि बाहरी परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन अपने भीतर की प्रतिक्रिया को समझना हमारे हाथ में हो सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में यदि कुछ मिनटों के लिए आपका मन शांत होता है, तो उस शांति को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। उसे आने दीजिए, उसे जाने दीजिए, बस उसके साक्षी बनिए। आंखें बंद करके अपनी सांस को देखिए। सांस अंदर आती है, कुछ क्षण ठहरती है, फिर बाहर जाती है। आप उसे नियंत्रित करने की कोशिश न करें, केवल देखते रहें। धीरे धीरे मन के विचारों को भी उसी तरह देखने का अभ्यास कीजिए। कोई विचार आया, उसे देखिए। कोई चिंता आई, उसे देखिए। किसी व्यक्ति की याद आई, उसे देखिए। कोई इच्छा उठी, उसे भी देखिए। हर विचार के साथ बह जाने की जरूरत नहीं है। आप विचारों के मालिक नहीं, उनके साक्षी बनने का अभ्यास कर सकते हैं। यही बात आध्यात्मिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यही बात आध्यात्मिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपके मन में सुबह किसी व्यक्ति के प्रति बहुत क्रोध आया। आप उस क्रोध को दबाए नहीं, लेकिन तुरंत उसी व्यक्ति को फोन करके कठोर शब्द भी न बोलें। पहले उस भावना को देखें। अपने आप से पूछें, मेरे भीतर यह क्रोध क्यों है? क्या मुझे वास्तव में न्याय चाहिए या केवल अपनी चोट का बदला लेना है? ऐसे प्रश्न मनुष्य को भीतर से परिपक्व बनाते हैं। और यदि सुबह की साधना आपको अपने मन को देखने की क्षमता दे रही है, तो यह बहुत सुंदर परिवर्तन है। कई बार लोग आध्यात्मिक अनुभव को प्रकाश, आवाज, किसी विशेष दृश्य या किसी चमत्कार से जोड़ देते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को ऐसा अनुभव होना आवश्यक नहीं है। आध्यात्मिकता का सबसे सुंदर संकेत कभी कभी बहुत साधारण होता है। आपका मन पहले की तुलना में थोड़ा शांत हो गया। आप पहले छोटी बात पर क्रोधित हो जाते थे, अब कुछ क्षण रुक जाते हैं। आप पहले किसी की सफलता देखकर परेशान होते थे, अब उसके लिए शुभकामना दे सकते हैं। आप पहले हर बात में अपनी जीत चाहते थे, अब कभी कभी मौन रहना भी स्वीकार कर लेते हैं। आप पहले अपने दुख को दुनिया का केंद्र मानते थे, अब दूसरों के दुख को भी देख पाते हैं। यही परिवर्तन वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति का आधार बन सकता है। और ध्यान रखिए, शांत मन का अर्थ यह नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं रहेंगी। समस्या आएगी। कोई व्यक्ति आपको गलत समझेगा, कोई योजना असफल होगी, धन की चिंता हो सकती है, रिश्तों में तनाव आ सकता है, शरीर थक सकता है, लेकिन आपके भीतर उन परिस्थितियों को देखने की क्षमता बढ़ सकती है। यही अंतर है। आध्यात्मिकता समस्याओं से भागना नहीं सिखाती, वह समस्याओं के बीच भी अपने भीतर एक केंद्र खोजने की प्रेरणा देती है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की भावना भी आत्म अनुभूति और भीतर की चेतना की ओर संकेत करती है। बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले मनुष्य को अपने भीतर की स्थिति को समझना चाहिए। इसलिए यदि आपके घर में कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ मिनट ध्यान करता है, तो उससे यह अपेक्षा मत रखिए कि अब उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, बल्कि यह देखिए कि वह समस्याओं को पहले से किस तरह संभाल रहा है। क्या वह कम प्रतिक्रिया करता है? क्या वह अधिक सोचकर बोलता है? क्या वह जल्दी माफी मांग लेता है? क्या वह दूसरों को समझने की कोशिश करता है? क्या वह अपने मन की कमजोरी स्वीकार कर सकता है? यदि हां, तो साधना का प्रभाव व्यवहार में दिखाई दे रहा है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें दुनिया के सामने स्वयं को महान साबित करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने भीतर ईमानदार होना है। कभी कभी ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए, यदि आज मेरे जीवन का आखिरी दिन हो, तो मैं किस बात के लिए सबसे अधिक कृतज्ञ रहूंगा? शायद आपको परिवार याद आए, शायद माँ पिता याद आए, शायद कोई ऐसा व्यक्ति याद आए जिसने कठिन समय में आपका साथ दिया। शायद आपको अपने बच्चों की मुस्कान याद आए, शायद कोई साधारण सा दिन याद आए जब आप बहुत खुश थे। और तब आपको समझ में आएगा कि जिन चीजों के लिए हम दिन भर भागते हैं, उनमें से बहुत सी चीजें वास्तव में हमारी शांति की गारंटी नहीं है। कभी कभी एक शांत हृदय ही सबसे बड़ा धन है। और जब यह समझ धीरे धीरे भीतर उतरती है, तब घर का वातावरण भी बदल सकता है। सुबह उठकर यदि घर में पहला शब्द शिकायत का नहीं, धन्यवाद का हो तो फर्क पड़ता है। यदि पहला संवाद क्रोध का नहीं, प्रेम का हो तो फर्क पड़ता है। यदि घर के किसी सदस्य को गलती पर अपमानित करने के बजाय समझाया जाए तो फर्क पड़ता है। यदि भोजन बनाते समय मन में प्रेम हो तो फर्क पड़ता है। यदि कमाई करते समय ईमानदारी हो तो फर्क पड़ता है। यदि धन का उपयोग केवल अपने सुख के लिए नहीं, किसी जरूरतमंद के लिए भी किया जाए तो फर्क पड़ता है।
यही कारण है कि आध्यात्मिक घर की पहचान केवल पूजा के कमरे से नहीं होती, उसकी पहचान घर के व्यवहार से होती है। एक दीपक जलाना बहुत सुंदर है, लेकिन किसी के अंधकार में प्रकाश बनना उससे भी सुंदर है। भगवान का नाम लेना बहुत सुंदर है, लेकिन किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना भी भगवान की सेवा का एक रूप बन सकता है। मंदिर में सिर झुकाना बहुत सुंदर है, लेकिन घर में अहंकार छोड़कर माफी मांगना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और यही वह स्थान है जहां ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य हमारे जीवन से जुड़ जाता है। सुबह का वह शांत समय हमें केवल पूजा के लिए नहीं बुलाता, वह हमें स्वयं को देखने के लिए बुलाता है। वह पूछता है, तुम आज क्या बनने वाले हो? कल जो थे वही रहोगे, या आज अपने भीतर थोड़ा सा प्रकाश बढ़ाओगे? क्या आज तुम किसी को अनावश्यक दुख देने से बचोगे? क्या आज तुम अपने क्रोध को पहचानोगे? क्या आज तुम किसी के लिए बिना किसी लाभ के अच्छा काम करोगे? क्या आज तुम किसी पुराने दुख को थोड़ा छोड़ पाओगे? क्या आज तुम अपने मन में भगवान के लिए थोड़ी जगह बनाओगे? यदि इन प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे हां की ओर बढ़ रहा है, तो समझिए कि आपकी सुबह केवल सुबह नहीं रही, वह साधना बन रही है। और शायद यही उस प्रश्न का पहला गहरा उत्तर है कि ब्रह्म मुहूर्त में देवत्व किस घर में आता है। वह घर जहां कोई जागता है, लेकिन केवल शरीर से नहीं, जहां कोई अपने भीतर की नींद से जागने का प्रयास करता है, जहां कोई अपनी गलतियों को देखने का साहस करता है, जहां कोई दूसरों को दोष देने से पहले स्वयं को देखता है, जहां कोई ईश्वर को केवल मांगने के लिए नहीं, धन्यवाद देने के लिए याद करता है, जहां किसी के पास बहुत कुछ न होते हुए भी देने के लिए प्रेम होता है। ऐसे घर में भले ही कोई अदृश्य चमत्कार दिखाई न दे, लेकिन एक बहुत बड़ा चमत्कार धीरे धीरे हो सकता है। वहां रहने वाले मनुष्यों का हृदय बदलने लगे, और जब हृदय बदलता है तो वही घर बदल जाता है। वही दीवारें अलग महसूस होती हैं, वही सुबह अलग लगती है, वही प्रार्थना गहरी लगती है, और वही जीवन जो कल तक बोझ लगता था, आज परमात्मा की ओर जाने वाली यात्रा जैसा दिखाई देने लगता है। इसलिए यदि कल ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंख अचानक खुल जाए, तो इसे केवल नींद टूटना मत समझिए। कुछ क्षण रुकिए, सांस को महसूस कीजिए, अपने हृदय को सुनिए, परमात्मा को याद कीजिए, और अपने दिन के लिए केवल एक संकल्प लीजिए, आज मैं अपने घर में अशांति बढ़ाने वाला नहीं, शांति बढ़ाने वाला बनूंगा। क्योंकि हो सकता है कि भगवान के आने की प्रतीक्षा में हम जिस चमत्कार को खोज रहे हैं, वह चमत्कार किसी अदृश्य रूप में बाहर आने वाला नहीं, बल्कि हमारे अपने हृदय में जन्म लेने वाला हो। और यहीं से आगे की यात्रा शुरू होती है। क्योंकि जब ब्रह्म मुहूर्त में मन को पहली बार वास्तविक शांति का स्पर्श होने लगता है, तब उसके बाद कुछ ऐसे सूक्ष्म परिवर्तन शुरू होते हैं जिन्हें अक्सर इंसान सामान्य समझकर अनदेखा कर देता है। अगले भाग में हम उन्हीं गहरे संकेतों को समझेंगे और जानेंगे कि जब किसी घर का वातावरण वास्तव में आध्यात्मिक रूप से बदलने लगता है, तो व्यक्ति के विचार, व्यवहार और रिश्तों में कौन कौन से अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंख खुलती है और कुछ क्षणों के लिए आपका मन सामान्य दिनों की तुलना में अधिक शांत महसूस करता है, तो उस अनुभव को केवल नींद से जागने की घटना समझकर आगे मत बढ़ जाइए। कभी कभी जीवन हमें बहुत सूक्ष्म संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें इसीलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि हमारा मन हमेशा किसी बड़ी घटना की प्रतीक्षा करता रहता है। हम सोचते हैं कि यदि भगवान की कृपा हुई है तो कोई चमत्कार दिखाई देगा, कोई अद्भुत प्रकाश दिखाई देगा, कोई असाधारण घटना घटेगी, या अचानक हमारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन आध्यात्मिक जीवन का रहस्य इससे कहीं अधिक गहरा है। परमात्मा की कृपा अक्सर शोर करके नहीं आती, वह धीरे धीरे आती है। वह आपके विचारों में आती है, आपकी वाणी में आती है, आपके व्यवहार में आती है, आपकी प्राथमिकताओं में आती है, और सबसे बढ़कर आपके हृदय में आती है। यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में दिखाई देने वाले या महसूस होने वाले संकेतों को बाहरी चमत्कार की तरह देखने के बजाय अपने भीतर होने वाले परिवर्तन के रूप में देखना चाहिए। क्योंकि यदि भीतर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो केवल किसी विशेष समय पर उठ जाना आध्यात्मिक जागरण नहीं कहलाता। लेकिन यदि सुबह के उस शांत समय में आपको अपने जीवन के बारे में सोचने की इच्छा होने लगे, यदि आपको अपनी गलतियां दिखाई देने लगे, यदि दूसरों के दुख को देखकर आपके भीतर करुणा जागने लगे, यदि आपको अपनी पुरानी आदतों से दूरी बनाने की इच्छा होने लगे, तो समझिए कि आपके भीतर कुछ बदलने की शुरुआत हो रही है। बहुत बार मनुष्य अपने जीवन में परेशानियों के कारण भगवान को याद करता है।
जब सब कुछ ठीक चलता है तो भगवान पीछे चले जाते हैं, और जब कोई संकट आता है तो भगवान सबसे आगे आ जाते हैं। यह मन की सामान्य प्रवृत्ति है, लेकिन आध्यात्मिक चेतना धीरे धीरे इस संबंध को बदल देती है। तब भगवान केवल संकट के समय याद नहीं आते, तब मनुष्य सुख में भी उन्हें याद करता है, सफलता में भी धन्यवाद देता है, असफलता में भी उनसे सीखने की शक्ति मांगता है। और यही परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके घर में ब्रह्म मुहूर्त के समय किसी सदस्य का मन बिना किसी कारण भगवान के नाम की ओर खींचने लगा है, तो उसे दबाने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आपकी आंख खुली और अचानक आपको किसी मंत्र की पंक्ति याद आ गई, कोई पुराना भजन मन में बजने लगा, किसी मंदिर की घंटी की याद आ गई, या अचानक आपको अपनी मां की वह बात याद आ गई जिसमें उन्होंने बचपन में भगवान पर भरोसा करना सिखाया था। यह आवश्यक नहीं कि हर ऐसी घटना को किसी अलौकिक संदेश के रूप में देखा जाए। मनुष्य का अवचेतन बहुत कुछ संजो कर रखता है, लेकिन यदि इन स्मृतियों के कारण आपके भीतर शांति, श्रद्धा, कृतज्ञता और आत्मचिंतन बढ़ता है, तो यह अनुभव आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए उपयोगी बन सकता है। यहीं से एक और महत्वपूर्ण संकेत सामने आता है। जब किसी व्यक्ति के भीतर वास्तविक आध्यात्मिकता बढ़ने लगती है, तो वह दूसरों की कमियां देखने से पहले अपनी कमियों को देखने लगता है। यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म है। पहले हम सोचते हैं कि समस्या हमेशा दूसरे व्यक्ति में है। पति कहता है पत्नी बहुत गुस्सा करती है, पत्नी कहती है पति समझता नहीं, माता पिता कहते हैं बच्चे आज्ञाकारी नहीं हैं, बच्चे कहते हैं माता पिता हमें समझते नहीं। हर व्यक्ति अपनी कहानी में स्वयं को सही और दूसरे को गलत मानता है। लेकिन जब भीतर की चेतना थोड़ी जागती है, तो एक दिन मन पूछता है, क्या मेरी भी कोई गलती है? यह प्रश्न छोटा दिखाई देता है, लेकिन यही आत्मचिंतन का द्वार खोल सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब पूरा घर शांत हो, तब कुछ मिनट अपने जीवन को बाहर से देखने की कोशिश कीजिए, जैसे आप किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन देख रहे हों। फिर स्वयं से पूछिए, मैं जिन लोगों से प्रेम करता हूं, क्या मैं उनके साथ वास्तव में प्रेम से व्यवहार करता हूं? मैं जिनसे सम्मान चाहता हूं, क्या मैं उन्हें सम्मान देता हूं? मैं चाहता हूं कि लोग मेरी भावनाओं को समझें, लेकिन क्या मैं उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता हूं? मैं भगवान से शांति मांगता हूं, लेकिन क्या मैं अपने घर में शांति बनाए रखने का प्रयास करता हूं? इन प्रश्नों का सामना करना आसान नहीं है, लेकिन आध्यात्मिकता हमेशा आसान रास्ता नहीं होती, वह सच्चा रास्ता होती है। और जो व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को देखने का साहस करता है, उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त एक आईने की तरह बन सकता है। इस आईने में चेहरा नहीं, चरित्र दिखाई देता है। हो सकता है आपको पहली बार एहसास हो कि आप बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। हो सकता है आपको समझ आए कि आप दूसरों की सफलता देखकर भीतर से दुखी होते हैं। हो सकता है आपको लगे कि आप बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं। हो सकता है आपको पता चले कि आपने किसी व्यक्ति को केवल इसलिए दुख दिया क्योंकि आपका अहंकार बीच में आ गया था। ऐसी बातें सामने आने पर स्वयं से घृणा मत कीजिए। आत्मचिंतन का उद्देश्य स्वयं को तोड़ना नहीं, स्वयं को सुधारना है। अपने मन से कहिए, हाँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं अपनी गलती से बड़ा हूं, मैं इसे बदल सकता हूं। यही भावना मनुष्य को भीतर से मजबूत करती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान के पास जाने का अर्थ अपनी कमजोरियों को छिपाना है, लेकिन वास्तव में ईश्वर के सामने सबसे सुंदर प्रार्थना वह हो सकती है जिसमें मनुष्य अपने भीतर की सच्चाई स्वीकार करता है। हे प्रभु, मैं क्रोधी हूं, मुझे शांति दीजिए। मैं डरता हूं, मुझे साहस दीजिए। मेरे भीतर ईर्ष्या आती है, मुझे उदारता दीजिए। मैं कई बार गलत निर्णय लेता हूं, मुझे विवेक दीजिए। ऐसी प्रार्थना में दिखावा नहीं होता, और जहां दिखावा कम होता है वहां आत्मिक ईमानदारी बढ़ती है। अब सोचिए, जिस घर में एक व्यक्ति रोज सुबह इस तरह स्वयं को देखने लगे, उस घर पर इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा? वह व्यक्ति धीरे धीरे दिन भर की बातचीत में अधिक सजग हो सकता है। उसे गुस्सा आएगा, लेकिन शायद पहले से कुछ क्षण अधिक रुक पाएगा। उसे किसी की बात बुरी लगेगी, लेकिन वह तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले सोच पाएगा। उसे कोई अपमान करेगा, लेकिन वह अपने मन से पूछ सकता है कि क्या जवाब देना वास्तव में आवश्यक है। यही आध्यात्मिक अभ्यास का वास्तविक फल है। आध्यात्मिकता का अर्थ यह नहीं कि आपको कभी क्रोध नहीं आएगा। इसका अर्थ यह है कि क्रोध आने पर आप उसके गुलाम न रहें। दुख आएगा, लेकिन दुख आपकी पूरी पहचान न बन जाए। इच्छा आएगी, लेकिन इच्छा आपके विवेक को न चला दे। भय आएगा, लेकिन भय आपके निर्णयों का मालिक न बन जाए। और यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त का शांत समय बहुत मूल्यवान माना गया है। उस समय आप दिन शुरू होने से पहले
अपने मन को दिशा दे सकते हैं। मान लीजिए आप रोज सुबह उठकर केवल 2 मिनट अपने मन से कहते हैं, आज मैं प्रतिक्रिया देने से पहले एक क्षण रुकूंगा। हो सकता है पहले दिन आप भूल जाएं, दूसरे दिन भी भूल जाएं, लेकिन धीरे धीरे यह संकल्प आपके भीतर संस्कार बन सकता है। फिर किसी दिन कोई व्यक्ति आपको बहुत कठोर बात कहेगा। पहले की तरह तुरंत उत्तर देने के बजाय आपके भीतर एक क्षण का विराम आएगा। वही एक क्षण आपकी पूरी कहानी बदल सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति कई बार किसी बड़े निर्णय से नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच आने वाले उस छोटे से अंतर से होती है। और अब एक और गहरा संकेत सामने आता है। जब किसी घर में आध्यात्मिक वातावरण बनने लगता है, तो वहां नकारात्मक बातचीत धीरे धीरे कम होने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि वहां कभी कोई समस्या नहीं होगी। परिवार में मतभेद होंगे, जीवन में तनाव आएगा, कभी किसी की तबीयत खराब होगी, कभी आर्थिक चिंता होगी, कभी रिश्तों में कठिनाई होगी, लेकिन हर समस्या को बढ़ाने की बजाय उसे समझने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। पहले घर में कोई छोटा विवाद हुआ तो घंटों उसी पर चर्चा होती थी। कौन सही था, कौन गलत था, किसने क्या कहा, किसने जवाब क्यों नहीं दिया, ये सब चलता रहता था। लेकिन धीरे धीरे कोई एक व्यक्ति कह सकता है, ठीक है, गलती हुई है, लेकिन अब इसे यहीं समाप्त करते हैं, हमें समाधान देखना चाहिए। ये वाक्य साधारण लगता है, लेकिन यह घर की चेतना बदल सकता है, क्योंकि जहां हर व्यक्ति अपनी बात जीतना चाहता है, वहां शांति टिक नहीं सकती। और जहां कोई एक व्यक्ति शांति को जीत से ऊपर रखता है, वहां परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। परमहंस योगानंद जी की आध्यात्मिक दृष्टि में आत्म संयम, ध्यान और ईश्वर स्मरण का महत्व इसी कारण गहरा है। जब मनुष्य अपने मन को समझने लगता है, तब बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव धीरे धीरे बदल सकता है। वही संसार रहता है, लेकिन उसे देखने वाला मन थोड़ा अलग हो जाता है। इसीलिए कभी कभी भगवान आपकी समस्या को तुरंत हटाने के बजाय आपको उस समस्या को संभालने की शक्ति देते हैं। हम कहते हैं, भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन हो सकता है कि प्रार्थना का उत्तर परिस्थिति बदलने के रूप में नहीं, आपके भीतर शक्ति बढ़ने के रूप में आया हो। मान लीजिए आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आपने बहुत प्रार्थना की, लेकिन समस्या बनी रही। फिर एक दिन आपको महसूस हुआ कि पहले जिस समस्या से आप टूट जाते थे, अब उसी समस्या के बीच भी आप शांत रह पा रहे हैं। आप समाधान खोज पा रहे हैं। आप डर के बजाय विवेक से निर्णय ले पा रहे हैं। तो क्या यह भी कृपा नहीं है? कई बार हम चमत्कार इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि हम चमत्कार को हमेशा बाहर खोजते हैं। हम चाहते हैं कि बंद दरवाजा अचानक खुल जाए, लेकिन कभी कभी भगवान आपके भीतर नई चाबी बना रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि दुश्मन बदल जाए, लेकिन कभी कभी भगवान आपके भीतर प्रतिक्रिया करने का तरीका बदल रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि संसार हमें समझे, लेकिन कभी कभी भगवान आपको स्वयं को समझने की क्षमता दे रहे होते हैं। और यही वास्तविक आध्यात्मिक परिवर्तन है। अब एक और अनुभव पर ध्यान दीजिए। कुछ लोगों को ब्रह्म मुहूर्त के समय अचानक अपने घर को साफ करने, पूजा स्थान व्यवस्थित करने, दीपक जलाने या वातावरण को शांत रखने की इच्छा होने लगती है। यह भी सामान्य रूप से मन की स्वच्छता और व्यवस्था की ओर बढ़ती प्रवृत्ति हो सकती है। इसे किसी अनिवार्य दिव्य संकेत की तरह नहीं लेना चाहिए, लेकिन यदि बाहरी सफाई के साथ साथ भीतर की सफाई की इच्छा भी बढ़ रही है, तो यह बहुत सुंदर बात है। क्योंकि हम अक्सर घर की धूल साफ कर लेते हैं, लेकिन मन में जमा वर्षों की धूल को नहीं देखते। घर का कमरा साफ है, लेकिन मन में किसी के लिए क्रोध जमा है। पूजा का स्थान साफ है, लेकिन हृदय में ईर्ष्या है। कपड़े साफ हैं, लेकिन वाणी में कठोरता है। बाहर सब व्यवस्थित है, लेकिन भीतर बेचैनी है। आध्यात्मिक साधना हमें दोनों प्रकार की सफाई की याद दिलाती है। एक दिन सुबह अपने घर की सफाई करते समय मन से भी पूछिए, मेरे भीतर कौन सी चीज जमा हो गई है जिसे अब छोड़ देना चाहिए। हो सकता है कोई पुराना अपमान, हो सकता है किसी व्यक्ति से तुलना, हो सकता है किसी असफलता का बोझ, हो सकता है भविष्य का डर, हो सकता है स्वयं के प्रति ही नाराजगी। इन सब को एक एक करके पहचानना शुरू कीजिए। हर चीज को तुरंत समाप्त करना जरूरी नहीं है, बस उसे पहचानना शुरू कीजिए, क्योंकि जिसे हम पहचान लेते हैं उसके साथ काम करना संभव हो जाता है, और जिसे हम दबाकर रखते हैं वह भीतर से हमें प्रभावित करता रहता है। यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में मौन का अभ्यास इतना उपयोगी हो सकता है। जब बाहरी आवाज कम होती है, तब भीतर की आवाज अधिक स्पष्ट सुनाई दे सकती है। लेकिन ध्यान रहे, भीतर की हर आवाज को दिव्य संदेश मत मानिए। मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। कुछ पुराने अनुभवों से आते हैं, कुछ डर से,
कुछ इच्छाओं से और कुछ कल्पनाओं से। आध्यात्मिक विवेक यही है कि हम हर अनुभव को तुरंत अलौकिक अर्थ न दें। यदि कोई अनुभव आपको प्रेम, शांति, सत्य, करुणा और आत्म सुधार की ओर ले जाता है तो उसे उपयोगी समझिए। यदि कोई अनुभव आपको भय, अहंकार, दूसरों को नीचा दिखाने या स्वयं को विशेष समझने की ओर ले जाता है तो उससे सावधान रहिए, क्योंकि सच्ची आध्यात्मिकता मनुष्य को विनम्र बनाती है, दूसरों से श्रेष्ठ नहीं। यदि आपको सुबह ध्यान में शांति मिली तो यह मत सोचिए कि अब आप बाकी लोगों से अधिक आध्यात्मिक हो गए हैं। इसके बजाय कहिए, हे प्रभु, आपने मुझे कुछ क्षण शांति दी, अब मुझे यह शांति पूरे दिन अपने व्यवहार में रखने की शक्ति दीजिए। यही प्रार्थना साधना को सुरक्षित और गहरा बनाती है। अब एक बहुत सुंदर परिवर्तन की ओर आते हैं। जब व्यक्ति का हृदय धीरे धीरे पवित्रता की ओर बढ़ता है तो उसकी इच्छाओं का स्वरूप भी बदलने लगता है। पहले वह कहता था, मुझे यह चाहिए, वह चाहिए, मुझे उससे आगे निकलना है, मुझे सबको दिखाना है कि मैं सफल हूं। लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर से आवाज आती है, मुझे शांति चाहिए। फिर एक दिन वह कहता है, मुझे केवल शांति नहीं, सत्य चाहिए। और धीरे धीरे वह समझने लगता है कि बाहरी उपलब्धियां अच्छी हैं, लेकिन वे अंतिम लक्ष्य नहीं है। यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इच्छा का समाप्त होना आवश्यक नहीं है। मनुष्य को परिवार चलाना है, काम करना है, धन कमाना है, अपने बच्चों की शिक्षा करनी है, भविष्य की योजना बनानी है। आध्यात्मिकता संसार से भागना नहीं सिखाती, बल्कि यह सिखाती है कि संसार में रहते हुए भी अपने भीतर संतुलन बनाए रखें। आप धन कमाइए, लेकिन धन को अपना भगवान मत बनाइए। आप सफलता प्राप्त कीजिए, लेकिन सफलता को अपना अहंकार मत बनाइए। आप सम्मान पाइए, लेकिन सम्मान खोने के डर में अपना सत्य मत खोइए। आप रिश्तों से प्रेम कीजिए, लेकिन अपने अस्तित्व को केवल दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर मत कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी हर उपलब्धि के पीछे उस शक्ति को याद रखिए जिसने आपको सांस लेने, सोचने, सीखने और प्रयास करने की क्षमता दी। यही कृतज्ञता धीरे धीरे मनुष्य के हृदय को नरम करती है। अब कल्पना कीजिए कि एक घर में रोज सुबह कोई व्यक्ति उठता है और सबसे पहले अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता है। वह कहता है, हे भगवान, मेरे परिवार को केवल धन मत देना, उन्हें विवेक देना, उन्हें एक दूसरे को समझने की शक्ति देना, उन्हें स्वस्थ मन देना, उन्हें गलत रास्ते से बचाना, और यदि जीवन में कठिन समय आए तो हमें एक दूसरे का साथ देने की शक्ति देना। ऐसी प्रार्थना घर की दिशा बदल सकती है, क्योंकि यह प्रार्थना केवल मांग नहीं रही, यह जीवन के लिए दृष्टि मांग रही है। और जब प्रार्थना बदलती है तब धीरे धीरे मन भी बदल सकता है। पहले हम कहते थे, भगवान मेरी इच्छा पूरी करो। फिर कहते हैं, भगवान मेरी इच्छा पूरी हो या ना हो, मुझे सही रास्ते पर रखना। और अंततः प्रार्थना हो सकती है, भगवान मुझे इतना विवेक दो कि मैं आपकी इच्छा और अपनी जिद में अंतर समझ सकूं। यह आध्यात्मिक परिपक्वता का संकेत है। और अब सोचिए कि जिस घर में ऐसी भावना सुबह के समय पैदा हो, वहां दिन भर के निर्णय कितने अलग हो सकते हैं। कोई व्यापार का निर्णय ले रहा है तो केवल लाभ नहीं देखेगा, ईमानदारी भी देखेगा। कोई रिश्ते में समस्या का सामना कर रहा है तो केवल अपनी जीत नहीं देखेगा, संबंध की गरिमा भी देखेगा। कोई बच्चे को समझा रहा है तो केवल उसके अंक नहीं देखेगा, उसके चरित्र को भी देखेगा। कोई भोजन बना रहा है तो केवल स्वाद नहीं, प्रेम भी रखेगा। कोई काम कर रहा है तो केवल वेतन नहीं, अपने कर्म की गुणवत्ता भी देखेगा। यही वह स्थान है जहां आध्यात्मिकता जीवन का हिस्सा बनती है। पूजा का समय समाप्त हो जाता है, लेकिन साधना जारी रहती है। ध्यान समाप्त हो जाता है, लेकिन सजगता बनी रहती है। मंत्र का जप समाप्त हो जाता है, लेकिन वाणी में मधुरता बनी रहती है। और यही वह अवस्था है जहां घर धीरे धीरे एक आध्यात्मिक वातावरण में बदल सकता है। अब एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या आपके घर में सुबह का पहला वातावरण तनाव का होता है या शांति का? क्या लोग उठते ही मोबाइल देखते हैं या कुछ क्षण स्वयं को देखते हैं? क्या सुबह की पहली बातचीत शिकायत से शुरू होती है या धन्यवाद से? क्या घर में छोटी सी गलती पर बड़ा विवाद हो जाता है या उसे समझदारी से संभाला जाता है? इन सवालों के उत्तर किसी ज्योतिषी, संत या भविष्य वक्ता से पूछने की जरूरत नहीं है। आपका घर स्वयं उत्तर दे देगा, क्योंकि घर की वास्तविक ऊर्जा लोगों के व्यवहार में दिखाई देती है। और यदि अभी आपके घर का वातावरण वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। परिवर्तन किसी दूसरे से शुरू करने की जरूरत नहीं, आपसे शुरू कीजिए। कल सुबह उठकर सबसे पहले किसी से शिकायत मत कीजिए, अपने मन में धन्यवाद कीजिए। फिर यदि संभव हो
तो घर के किसी व्यक्ति के लिए एक प्रेमपूर्ण शब्द बोलिए। शायद वह शब्द बहुत छोटा हो, सुप्रभात, लेकिन यदि उसमें प्रेम हो तो उसका प्रभाव बड़ा हो सकता है। फिर अपने दिन में कम से कम एक ऐसा काम कीजिए जिसके बदले आपको कोई प्रशंसा ना मिले। किसी की मदद कर दीजिए, किसी का काम आसान कर दीजिए, किसी बुजुर्ग से प्रेम से बात कर लीजिए, किसी दुखी व्यक्ति को सुन लीजिए, किसी को बिना बताए उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए। ऐसे छोटे कर्म धीरे धीरे हृदय को बदलते हैं, और जब हृदय बदलता है तभी उस प्रश्न का वास्तविक उत्तर मिलना शुरू होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में देवत्व किस घर में आता है। वह घर जहां कोई व्यक्ति केवल भगवान को बुलाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने भीतर भगवान के योग्य गुण पैदा करने की कोशिश करता है। वह घर जहां सत्य का सम्मान होता है, वह घर जहां करुणा कमजोरी नहीं समझी जाती, वह घर जहां क्षमा को हार नहीं माना जाता, वह घर जहां सेवा का प्रचार नहीं किया जाता, वह घर जहां प्रार्थना केवल शब्द नहीं, जीवन का भाव बनती है। और शायद सबसे सुंदर बात यह है कि ऐसा घर बनने के लिए किसी विशेष धन की आवश्यकता नहीं। न कोई महंगा मंदिर चाहिए, न कोई विशाल पूजा कक्ष, न कोई विशेष वस्त्र, न कोई बाहरी प्रदर्शन। केवल एक सच्चा मन चाहिए। एक छोटा सा दीपक हो सकता है, एक शांत कोना हो सकता है, कुछ मिनट का मौन हो सकता है, और एक ऐसी प्रार्थना हो सकती है जिसमें स्वार्थ थोड़ा कम और प्रेम थोड़ा अधिक हो। यदि आप यह कर पाए तो आपका घर धीरे धीरे आपके लिए केवल रहने की जगह नहीं रहेगा, वह आपकी साधना की भूमि बन सकता है। और तब ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलने का अर्थ भी बदल जाएगा। आप घड़ी देखने के लिए नहीं जागेंगे, आप अपने भीतर देखने के लिए जागेंगे। आप भगवान से कुछ मांगने के लिए नहीं, उन्हें धन्यवाद देने के लिए बैठेंगे। आप अपने दिन को जीतने के लिए नहीं, अपने मन को संभालने के लिए तैयार करेंगे। और यही वह परिवर्तन है जहां से अगले गहरे संकेत सामने आते हैं। क्योंकि जब मन में शांति थोड़ी बढ़ती है तो उसके बाद एक और अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। मनुष्य को दूसरों के दुख का अनुभव पहले से अधिक होने लगता है। जिस व्यक्ति की पीड़ा पहले दिखाई नहीं देती थी, उसकी आंखों में अब दर्द दिखाई देने लगता है। किसी गरीब की स्थिति देखकर भीतर बेचैनी होती है, किसी बुजुर्ग की अकेलापन देखकर मन रुक जाता है, किसी पशु को चोट लगी हो तो उसे देखकर भी करुणा जागती है। और तब व्यक्ति समझने लगता है कि आध्यात्मिकता केवल स्वयं की मुक्ति की यात्रा नहीं, बल्कि प्रेम के विस्तार की यात्रा भी है। ब्रह्म मुहूर्त की शांति यदि सच में आपके भीतर उतर रही है तो वह आपको दुनिया से अलग नहीं करेगी, बल्कि दुनिया के दुख को समझने के लिए आपके हृदय को और अधिक संवेदनशील बनाएगी। और यही वह मोड़ है जहां हमारी अगली यात्रा शुरू होगी। क्योंकि अब तक हमने देखा कि जागना, शांत होना, स्वयं को देखना और अपने जीवन को सुधारने की इच्छा कैसे आध्यात्मिक संकेत बन सकती है। आगे हमें समझना होगा कि करुणा, क्षमा, कृतज्ञता और निस्वार्थ सेवा किस तरह उस घर के वातावरण को बदल सकती है जहां सुबह की शुरुआत परमात्मा के स्मरण से होती है। शायद तब आपको यह भी समझ आएगा कि भगवान के आने का सबसे बड़ा संकेत कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं है। सबसे बड़ा संकेत यह है कि आपके भीतर प्रेम बढ़ रहा है, आपकी वाणी नरम हो रही है, आपका अहंकार थोड़ा कम हो रहा है, आपका क्रोध थोड़ा धीमा हो रहा है, आपकी क्षमा थोड़ी गहरी हो रही है, और आपका हृदय धीरे धीरे यह समझने लगा है कि परमात्मा को पाने के लिए दुनिया को बदलना जरूरी नहीं, पहले अपने भीतर उस स्थान को तैयार करना जरूरी है जहां परमात्मा का प्रेम ठहर सके। यही ब्रह्म मुहूर्त का सबसे गहरा संदेश हो सकता है। और इसी संदेश के साथ अब हमारी कथा अगले पड़ाव की ओर बढ़ती है। जब मनुष्य के भीतर शांति का पहला बीज जन्म लेता है तो उसके बाद धीरे धीरे उसके देखने का तरीका बदलने लगता है। पहले वह दुनिया को केवल अपनी इच्छाओं और अपनी परेशानियों के माध्यम से देखता था। उसे लगता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे क्या चाहिए, मेरी समस्या क्या है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मेरी जिंदगी में आगे क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे भीतर की चेतना जागने लगती है, वैसे वैसे उसका ध्यान स्वयं से थोड़ा हटकर जीवन की ओर जाने लगता है। वह केवल अपने दुख को नहीं देखता, दूसरों के दुख को भी महसूस करने लगता है। वह केवल अपने अधिकारों के बारे में नहीं सोचता, अपने कर्तव्यों को भी समझने लगता है। और यही परिवर्तन उस आध्यात्मिक यात्रा को एक नई दिशा देता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब संसार शांत होता है, तब मनुष्य को अपने भीतर के उन भावों को देखने का अवसर मिलता है जिन्हें दिन भर की भागदौड़ दबा देती है। दिन में हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे भीतर कितना क्रोध जमा हो चुका है, कितनी शिकायतें इकट्ठी हो चुकी हैं और कितने लोगों के प्रति हम अनजाने में कठोर हो चुके हैं। लेकिन सुबह का वह शांत समय
जैसे भीतर की परतों को धीरे धीरे खोल देता है। अचानक कोई पुरानी घटना याद आती है, किसी व्यक्ति का चेहरा सामने आ जाता है, कोई ऐसी बात याद आती है जिसे हमने वर्षों से दबा रखा है। और तब एक प्रश्न उठता है, क्या मैं इस बोझ को हमेशा अपने साथ लेकर चलना चाहता हूं? यहीं से क्षमा की शुरुआत हो सकती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जिसने आपके साथ गलत किया उसे सही मान लिया जाए। क्षमा का अर्थ यह भी नहीं कि आप अपनी सीमाएं समाप्त कर दें और हर व्यक्ति को बार बार आपको चोट पहुंचाने दें। क्षमा का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर से उस घटना की पकड़ को धीरे धीरे कमजोर करना। आपने जो सहा उसे नकारना नहीं है, आपने जो महसूस किया उसे झूठा नहीं कहना है, लेकिन आपको यह निर्णय लेना है कि उस पुराने दर्द को अपने आज का मालिक नहीं बनने देना है। कभी कभी एक व्यक्ति वर्षों तक किसी दूसरे के खिलाफ मन में क्रोध रखता है। वह व्यक्ति शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन जिसे चोट लगी थी वह उसी घटना में अटका हुआ है। हर बार वह घटना याद आती है और मन फिर वही दर्द महसूस करता है। वह व्यक्ति सोचता है कि मैं उसे माफ नहीं करूंगा, लेकिन वह यह नहीं समझता कि शायद वह दूसरे व्यक्ति को नहीं, स्वयं को सजा दे रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में जब मन शांत हो तो ऐसे किसी व्यक्ति को याद कीजिए जिससे आपको शिकायत है। आंखें बंद करके उसके प्रति कोई बनावटी प्रेम पैदा करने की कोशिश मत कीजिए। बस सच्चाई से स्वीकार कीजिए, हाँ, मुझे चोट लगी थी, मुझे दुख हुआ था, मैं अभी भी पूरी तरह मुक्त नहीं हूं, लेकिन मैं इस दुख को हमेशा अपने भीतर नहीं रखना चाहता। इतना कहना भी एक शुरुआत हो सकती है। फिर मन में कहिए, हे परमात्मा, मैं इस व्यक्ति के कर्मों का न्याय आपके ऊपर छोड़ता हूं। मुझे केवल इतना दीजिए कि मैं अपने हृदय को इस बोझ से मुक्त कर सकूं। यह प्रार्थना तुरंत सब कुछ बदल दे, यह जरूरी नहीं, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करने से मन की पकड़ कमजोर हो सकती है। यही आध्यात्मिकता का एक सुंदर रूप है। बाहर कोई दिखाई देने वाला चमत्कार नहीं हुआ, कोई दरवाजा अपने आप नहीं खुला, कोई रहस्यमय प्रकाश नहीं आया, लेकिन आपके भीतर वर्षों पुराना बोझ थोड़ा हल्का हो गया। क्या यह किसी चमत्कार से कम है? कई बार हम भगवान से कहते हैं, मुझे खुश कर दीजिए, लेकिन भगवान से यह कहना भी कितना सुंदर होगा, मुझे क्षमा करना सिखाइए। क्योंकि खुशी परिस्थितियों से प्रभावित होती है, लेकिन क्षमा मनुष्य को भीतर से मुक्त कर सकती है। और जब क्षमा आती है तब घर का वातावरण भी बदलने लगता है। सोचिए, यदि घर के दो लोग वर्षों पुरानी बातों को बार बार दोहराते रहें तो घर कितना भारी हो जाएगा। हर नई समस्या के साथ पुरानी समस्याएं भी सामने आएंगी। तुमने उस दिन ऐसा किया था, तुमने 5 साल पहले यह कहा था, मुझे सब याद है। इस तरह संबंध वर्तमान में नहीं रहते, वे अतीत की फाइलों में कैद हो जाते हैं। लेकिन जब कोई एक व्यक्ति कहता है, जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन आज से हम अलग तरह से जी सकते हैं, तब एक नया रास्ता खुलता है। यह कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है। और शायद यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में आत्मचिंतन करने वाला मनुष्य धीरे धीरे अपने संबंधों को अलग नजर से देखने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, हर बात साबित करना जरूरी नहीं, हर गलतफहमी का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी संबंध बचाने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है, लेकिन यहां विवेक आवश्यक है। क्षमा का अर्थ अन्याय को स्वीकार करना नहीं। यदि कोई व्यक्ति लगातार आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो उससे उचित दूरी बनाना भी बुद्धिमानी है। आध्यात्मिकता आपको कमजोर नहीं बनाती, वह आपको करुणा के साथ विवेक भी देती है। अब जब मन क्षमा की ओर बढ़ता है तो उसके बाद एक और सुंदर भावना जन्म लेती है, कृतज्ञता। कृतज्ञता वह शक्ति है जो मनुष्य की दृष्टि को कमी से समृद्धि की ओर ले जाती है। हमारा मन स्वाभाविक रूप से उन चीजों पर ध्यान देता है जो हमारे पास नहीं है। पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी और का घर बड़ा है, किसी दूसरे व्यक्ति की नौकरी अच्छी है, किसी के पास अधिक पैसा है, किसी की जिंदगी हमें अधिक सुंदर दिखाई देती है। हम तुलना करते करते अपनी उन अनगिनत चीजों को भूल जाते हैं जो पहले से हमारे पास हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में कुछ क्षण के लिए यदि आप अपनी जिंदगी को तुलना से अलग करके देखें तो आपको पता चलेगा कि आपके पास भी बहुत कुछ है। आपके पास सांस है, आपके पास आज का दिन है, आपके पास सीखने का अवसर है, आपके पास किसी से प्रेम करने की क्षमता है, आपके पास किसी की सहायता करने का अवसर है, आपके पास गलती सुधारने का मौका है,
आपके पास भगवान को याद करने की क्षमता है, और सबसे बड़ी बात, आपके पास स्वयं को बदलने की स्वतंत्रता है। इन बातों के लिए धन्यवाद देना शुरू कीजिए। सुबह आंख खुलते ही कहिए, हे प्रभु, मुझे एक और दिन देने के लिए धन्यवाद। फिर कहिए, मेरे परिवार के लिए धन्यवाद, मेरी सांसों के लिए धन्यवाद, मेरे अनुभवों के लिए धन्यवाद, मेरी गलतियों के लिए भी धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ सिखाया। यह आखिरी वाक्य बहुत गहरा है। हम आमतौर पर अपनी गलतियों से नफरत करते हैं, लेकिन यदि कोई गलती हमें विनम्र बना दे तो वह गलती हमारे लिए शिक्षक बन सकती है। यदि कोई असफलता हमें अधिक धैर्यवान बना दे तो वह असफलता हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पाठ बन सकती है। यदि कोई दुख हमें दूसरों के दर्द को समझना सिखा दे तो वह दुख भी हमारे हृदय को गहरा कर सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि दुख अच्छा है या अन्याय को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि हम अपने अनुभवों से सीखने की क्षमता विकसित कर सकते हैं, और जब कृतज्ञता बढ़ती है तो शिकायत धीरे धीरे कम हो सकती है। पहले सुबह उठते ही मन कहता था, आज फिर वही काम करना है। फिर एक दिन मन कहता है, मेरे पास काम करने की क्षमता है, इसके लिए धन्यवाद। पहले भोजन देखकर मन कहता था, आज क्या अच्छा नहीं बना। फिर मन कहता है, मेरे सामने भोजन है, इसके लिए धन्यवाद। पहले परिवार को देखकर मन केवल उनकी कमियां देखता था। फिर मन कहता है, ये लोग मेरे जीवन का हिस्सा हैं, इनके होने के लिए धन्यवाद। यह दृष्टिकोण जीवन को बदल सकता है, क्योंकि परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन देखने वाली आंख बदल जाती है। यही आध्यात्मिक परिवर्तन है। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। कृतज्ञता केवल शब्दों में नहीं होनी चाहिए। यदि हम भगवान को धन्यवाद देते हैं लेकिन हर समय दूसरों को नीचा दिखाते हैं तो हमें अपनी साधना पर फिर से विचार करना चाहिए। कृतज्ञता का सबसे सुंदर प्रमाण है साझा करना। यदि आपके पास भोजन है तो किसी भूखे के लिए कुछ बचाना। यदि आपके पास ज्ञान है तो किसी जरूरतमंद को सिखाना। यदि आपके पास समय है तो किसी अकेले व्यक्ति को सुनना। यदि आपके पास पैसा है तो अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करना। और यदि आपके पास केवल प्रेम है तो प्रेम देना। सेवा हमेशा बड़ी नहीं होती। किसी को सड़क पार करवाना भी सेवा हो सकती है। किसी बुजुर्ग की बात ध्यान से सुन लेना भी सेवा हो सकती है। घर में थके हुए व्यक्ति के लिए पानी ले आना भी सेवा हो सकती है। किसी दुखी मित्र को बिना निर्णय दिए सुनना भी सेवा हो सकती है। किसी पशु को पानी देना भी करुणा हो सकती है। यही छोटे छोटे कर्म मनुष्य के भीतर एक अलग प्रकार की ऊर्जा पैदा करते हैं। और जिस घर में लोग केवल अपने लिए नहीं जीते, वहां वातावरण धीरे धीरे अधिक प्रेमपूर्ण हो सकता है। कल्पना कीजिए, एक घर में सुबह की शुरुआत होती है। घर का एक सदस्य कुछ मिनट ध्यान करता है, फिर वह रसोई में जाकर चुपचाप पानी भर देता है ताकि दूसरे व्यक्ति को सुविधा हो। कोई बुजुर्ग उठते हैं तो उन्हें सम्मान से प्रणाम किया जाता है। बच्चे उठते हैं तो उन्हें डांटने के बजाय प्रेम से दिन की शुरुआत कराई जाती है। पति पत्नी एक दूसरे को धन्यवाद कहते हैं। भोजन से पहले एक क्षण मौन रखा जाता है। क्या वहां कोई बड़ी धार्मिक घटना हुई? नहीं, लेकिन क्या वहां दिव्यता का वातावरण बन सकता है? हाँ, क्योंकि दिव्यता का अनुभव अक्सर ऐसे ही साधारण कर्मों के माध्यम से गहरा होता है। अब कल्पना कीजिए, दूसरी ओर एक ऐसा घर जहां सुबह उठते ही चीख पुकार शुरू हो जाती है। कोई किसी को दोष दे रहा है, कोई फोन पर चिल्ला रहा है, कोई पुरानी बात निकाल रहा है, कोई दूसरों की निंदा कर रहा है। वहां पूजा का कमरा कितना भी सुंदर हो, मन को शांति मिलना कठिन हो सकता है। इसीलिए घर को पवित्र बनाने के लिए सबसे पहले दीवारों को नहीं, शब्दों को बदलना होगा। अपने शब्दों को देखिए। आप घर में किस तरह बोलते हैं? क्या आपकी आवाज में सम्मान है? क्या आप अपनी बात कहने के लिए दूसरे को अपमानित करते हैं? क्या आप बच्चों के सामने दूसरों की बुराई करते हैं? क्या आप पति या पत्नी की कमियों की चर्चा दूसरों के सामने करते हैं? क्या आप माता पिता से ऐसे बात करते हैं जैसे उनका अस्तित्व आपके लिए बोझ हो? यदि इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर आपको असहज करता है तो यही आपका साधना का क्षेत्र है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हजारों मंत्रों से पहले कभी कभी एक कठोर शब्द को रोकना आवश्यक हो सकता है। किसी के हृदय को चोट पहुंचाने के बाद मंदिर जाकर पूजा करने से पहले उस व्यक्ति से माफी मांगना अधिक आवश्यक हो सकता है। और यही बात आध्यात्मिक जीवन को वास्तविक बनाती है। अब ब्रह्म मुहूर्त में एक छोटा अभ्यास कीजिए। आंखें बंद करके अपने परिवार के हर सदस्य को मन में एक एक करके याद कीजिए।
सबसे पहले उस व्यक्ति को याद कीजिए जिससे आपका सबसे अधिक प्रेम है। उसके लिए प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, इसे स्वस्थ और शांत रखना। फिर उस व्यक्ति को याद कीजिए जिससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं। उसके लिए भी कहिए, हे प्रभु, इसे भी शांति देना। यह अभ्यास बहुत कठिन लग सकता है, लेकिन यही हृदय की सीमा को विस्तृत करता है, क्योंकि भगवान से प्रेम करना आसान है जब हम भगवान को अपने अनुसार देखते हैं। लेकिन भगवान की सृष्टि में उन लोगों के लिए भी शुभकामना रखना जिन्हें हम पसंद नहीं करते, हमारे हृदय को बहुत गहरा बना सकता है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि भीतर कुछ नरम हो रहा है। आप हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेना कम कर रहे हैं। आपको हर व्यक्ति से अपनी स्वीकृति नहीं चाहिए। आपको हर विवाद में जीतना जरूरी नहीं लगता। आप किसी की सफलता देखकर स्वयं को छोटा नहीं समझते और आप अपने जीवन की तुलना दूसरों से कम करने लगते हैं। यहां से आध्यात्मिक स्वतंत्रता शुरू होती है, क्योंकि जब मनुष्य तुलना से मुक्त होता है तभी वह अपनी वास्तविक यात्रा देख सकता है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी का रास्ता जल्दी खुलता है, किसी का देर से। किसी को धन मिलता है, किसी को अनुभव। किसी को प्रसिद्धि मिलती है, किसी को शांति। किसी को जीवन में बहुत सुविधाएं मिलती हैं, किसी को कठिनाइयों से सीखने का अवसर मिलता है। इसलिए अपनी यात्रा की तुलना किसी और की यात्रा से मत कीजिए। यदि आज आपका मन कल से थोड़ा शांत है तो वही आपकी प्रगति है। यदि आज आपने किसी को माफ किया तो वही आपकी प्रगति है। यदि आज आपने क्रोध में अपने शब्द रोक लिए तो वही आपकी प्रगति है। यदि आज आपने किसी जरूरतमंद की मदद की तो वही आपकी प्रगति है। यदि आज आपने भगवान को बिना कुछ मांगे धन्यवाद दिया तो वही आपकी प्रगति है। और शायद यही वे छोटे छोटे संकेत हैं जिनके कारण किसी घर में आध्यात्मिक वातावरण धीरे धीरे गहरा होने लगता है। अब एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति के भीतर कृतज्ञता और करुणा बढ़ती है तो अकेलेपन का अर्थ भी बदल जाता है। पहले अकेले होने पर मन बेचैन होता था, फोन उठाने का मन करता था, किसी से बात करने का मन करता था। लेकिन अब कुछ क्षण अकेले बैठना अच्छा लग सकता है। यह अकेलापन भागने का नहीं, स्वयं से मिलने का अवसर बन सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब पूरा घर सो रहा हो, आप कुछ समय अपने भीतर बैठ सकते हैं। कोई संगीत नहीं, कोई फोन नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस आप और आपकी सांस। फिर धीरे से अपने भीतर पूछिए, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? उत्तर तुरंत मत खोजिए, बस प्रश्न को भीतर रहने दीजिए। शायद पहले मन कहेगा पैसा, फिर कहेगा सुरक्षा, फिर कहेगा सम्मान, फिर कहेगा प्रेम, और शायद बहुत गहराई में जाकर एक आवाज आए, शांति। और तब आपको समझ आएगा कि मनुष्य जिन हजारों चीजों के पीछे भागता है उनके पीछे अक्सर एक ही मूल इच्छा छिपी होती है। वह भीतर से पूर्ण महसूस करना चाहता है, लेकिन बाहरी वस्तुएं उस पूर्णता को हमेशा स्थायी रूप से नहीं दे सकती। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग हमें भीतर लौटने का निमंत्रण देता है। यह संसार छोड़ने का निमंत्रण नहीं है। यह संसार में रहते हुए स्वयं को खोने से बचने का निमंत्रण है। आप अपना काम कीजिए, परिवार का ध्यान रखिए, धन कमाइए, सफलता के लिए प्रयास कीजिए, लेकिन अपने भीतर एक शांत स्थान बनाए रखिए जहां आप हर दिन कुछ क्षण लौट सकें। वही आपका आंतरिक मंदिर हो सकता है, और ब्रह्म मुहूर्त उस मंदिर का द्वार खोलने का सुंदर अवसर बन सकता है। जब सुबह का अंधकार धीरे धीरे प्रकाश में बदलता है, तब आप भी अपने भीतर एक छोटा सा दीपक जला सकते हैं। वह दीपक बाहर नहीं, भीतर जलता है। उसका नाम है जागरूकता, उसका तेल है साधना, उसकी लौ है प्रेम, और उसकी रोशनी है विवेक। जब यह दीपक जलता है तब मनुष्य को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि भगवान की कृपा हमेशा उसकी इच्छाओं को पूरा करने के रूप में नहीं आती। कभी वह कृपा किसी इच्छा को पूरा न होने में भी छिपी हो सकती है। कभी किसी व्यक्ति का जीवन से चले जाना भी हमें कुछ सिखा सकता है। कभी किसी असफलता के बाद नया मार्ग खुल सकता है। कभी कोई कठिन परिस्थिति हमें भीतर से मजबूत बना सकती है। इसलिए हर घटना को तुरंत शुभ या अशुभ घोषित करने के बजाय उससे सीखने की दृष्टि विकसित कीजिए। यही विवेक है, और यही वह गुण है जो आध्यात्मिक व्यक्ति को अंधविश्वास से बचाता है। यदि कोई सुबह पक्षी आपके घर की खिड़की पर बैठ गया तो उसे देखकर डरने की आवश्यकता नहीं। यदि कोई सपना आया तो उसे तुरंत भविष्यवाणी मत समझिए। यदि किसी दिन ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुल गई तो इसे अपने जीवन के आत्मचिंतन का अवसर समझिए, क्योंकि भगवान को पहचानने का सबसे सुरक्षित मार्ग बाहरी संकेतों के पीछे भागना नहीं, बल्कि अपने भीतर के गुणों को देखना है। क्या प्रेम बढ़ रहा है? क्या करुणा बढ़ रही है? क्या सत्य के प्रति सम्मान बढ़ रहा है? क्या अहंकार कम हो रहा है? क्या क्रोध पर नियंत्रण बढ़ रहा है? क्या क्षमा की शक्ति बढ़ रही है? क्या सेवा की इच्छा बढ़ रही है?
क्या कृतज्ञता बढ़ रही है? यदि हाँ, तो आपके भीतर प्रकाश बढ़ रहा है, और यदि नहीं तो भी निराश मत होइए। हर सुबह एक नया अवसर है, हर ब्रह्म मुहूर्त एक नया निमंत्रण है। आपको परिपूर्ण बनकर भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, आप जैसे हैं वहीं से यात्रा शुरू कर सकते हैं, अपनी कमजोरी के साथ, अपने डर के साथ, अपनी गलतियों के साथ, अपनी अधूरी प्रार्थनाओं के साथ। बस ईमानदारी से चलना शुरू कीजिए, और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर हो रहा है। एक समय आएगा जब सुबह की शांति आपको केवल अच्छी नहीं लगेगी, बल्कि आवश्यक लगेगी। आप महसूस करेंगे कि दिन शुरू करने से पहले कुछ मिनट अपने भीतर लौटना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए भोजन। आपका मन उस समय भगवान के नाम की ओर स्वयं जाने लगेगा। आपको किसी बाहरी दबाव की आवश्यकता नहीं होगी, और यही एक बहुत सुंदर अवस्था है। जब साधना कर्तव्य नहीं रहती, वह प्रेम बन जाती है। जब प्रार्थना मांग नहीं रहती, वह संवाद बन जाती है। जब ध्यान प्रयास नहीं रहता, वह विश्राम बन जाता है। और जब भगवान केवल संकट में याद आने वाले नाम नहीं रहते, तब वह आपके जीवन की मौन उपस्थिति बन जाते हैं। यही वह बिंदु है जहां से आगे की आध्यात्मिक यात्रा और भी गहरी होती है, क्योंकि अब केवल मन का शांत होना पर्याप्त नहीं है। अब उस शांति को रिश्तों में उतारना होगा, अब उस कृतज्ञता को सेवा में बदलना होगा, अब उस क्षमा को व्यवहार में लाना होगा, अब उस प्रार्थना को कर्म में बदलना होगा। और जब यह होने लगता है, तब घर का वातावरण केवल शांत नहीं होता, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के जीवन में एक नई दिशा दिखाई देने लगती है। शायद यही कारण है कि कुछ घरों में प्रवेश करते ही मन को एक अजीब सी सहजता महसूस होती है। कोई व्यक्ति यह समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों है। वहां कोई विशेष चमत्कार नहीं दिखाई देता, लेकिन वहां रहने वाले लोगों की आंखों में कठोरता कम होती है, उनकी वाणी में सम्मान होता है, उनके व्यवहार में जल्दबाजी कम होती है, और सबसे महत्वपूर्ण, वहां किसी को अपने दुख के साथ अकेला नहीं छोड़ा जाता। यही आध्यात्मिक घर की पहचान हो सकती है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका घर भी ऐसा बने, तो किसी और की प्रतीक्षा मत कीजिए, आज से आप शुरुआत कीजिए। कल ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, कुछ क्षण मौन में बैठिए, ईश्वर का नाम लीजिए, अपने मन में 3 लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, एक जिसके प्रति प्रेम है, एक जिसके प्रति कोई शिकायत है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसे आपकी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। फिर अपने आप से कहिए, आज मैं अपने घर में प्रकाश बढ़ाऊंगा। हो सकता है आपका पूरा घर तुरंत न बदले, लेकिन आप बदलेंगे। और जब एक व्यक्ति बदलता है तो उसके शब्द बदलते हैं। जब शब्द बदलते हैं तो वातावरण बदलता है। जब वातावरण बदलता है तो रिश्ते बदलने लगते हैं। और जब रिश्ते बदलते हैं तो घर की पूरी अनुभूति बदल सकती है। यही भीतर से बाहर की यात्रा है। और इसी यात्रा में अगला संकेत जन्म लेता है, जब मनुष्य के भीतर दूसरों के लिए करुणा केवल भावना नहीं रहती, बल्कि सेवा की इच्छा बन जाती है। तब उसे समझ आने लगता है कि भगवान को केवल ध्यान में नहीं, जीवन के हर जीव में सम्मान देना भी साधना का एक रूप है। और शायद उसी क्षण ब्रह्म मुहूर्त का वह शांत अनुभव, जो कभी केवल कुछ मिनटों तक सीमित था, पूरे दिन के व्यवहार में फैलने लगता है। सुबह की प्रार्थना दोपहर की सेवा बन जाती है, सुबह की शांति शाम की क्षमा बन जाती है, और सुबह का ईश्वर स्मरण रात की कृतज्ञता बन जाता है। तब जाकर साधना जीवन बनती है। और जब साधना जीवन बन जाती है, तब मनुष्य को देवत्व खोजने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे अपने ही हृदय में उस प्रकाश की झलक मिलने लगती है, जिसकी खोज में वह वर्षों से बाहर भटक रहा था। यही ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य है। यह केवल सूर्योदय से पहले का समय नहीं, यह स्वयं के भीतर प्रकाश आने से पहले का मौन है। और जो व्यक्ति उस मौन को सुनना सीख जाता है, उसके लिए हर सुबह एक नई शुरुआत बन जाती है।